हाँ, अभी जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बायोमोलिक्यूल। क्या कौन सा चैप्टर है? बायोमोलिक्यूल। अच्छा, बायो मतलब ऐसे मोलिक्यूल्स जो कहाँ मिले? बायोलॉजी में मिले। बायोलॉजी मतलब एक लिविंग सेल में मिले। इसका मतलब तुम बायोमोलिक्यूल के बारे में नीट वाले स्टूडेंट तो अच्छे से जानते हैं, जे वालों के वो थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब बायोमोलिक्यूल होते हैं ऐसे मोलिक्यूल्स या ऐसे मैक्रो मोलिक्यूल्स जो कहाँ मिले? एक लिविंग सेल के अंदर मिले, कोशिका के अंदर मिले, तो वो वास्तव में क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि एक सेल के अंदर क्या क्या मिल सकता है ना, बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में। तो उसके अंदर मिल सकता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अंदर मिल सकता है प्रोटीन। उसके अंदर क्या मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। उसके अंदर प्रोटीन मिल सकता है। उसके अंदर लिपिड मिल सकता है। उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मिल सकता है। न्यूक्लिक एसिड सेल के न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहानी आगे चलेगी। तो न्यूक्लिक एसिड मिल सकता है किसी सेल के अंदर, है ना। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इन्हें मैक्रो मोलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? मैक्रो मोलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल बोला जाता है। मैक्रो मोलिक्यूल वो मोलिक्यूल होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल भी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइट मतलब जटिल होते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनने में इनकी स्ट्रक्चर बड़ी डिफिकल्ट होती है। इनको इसलिए कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल भी बोल दिया जाता है। कहानी बड़ी सिंपल सी है, ये इनको बारी बारी देखना है अपन को। ये कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल की ही स्टडी करना ही बायोमोलिक्यूल है, ठीक है ना। इन सब की स्टडी करना ही डिटेल में ही बायोमोलिक्यूल है। तो पहले अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, उसके बाद ये प्रोटीन की, लिपिड तुम्हारे इतना डिटेल में है नहीं, फिर न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। इसी के साथ चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। पहला मैक्रोमोलिक्यूल या फिर पहला कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट, ऐसा कार्बन जिसके साथ क्या जुड़ा हो? वाटर जुड़ा हो। देखो नाम में सब कुछ जुड़ा है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब वाटर। तो ऐसा कार्बन जिसके साथ क्या जुड़ा हो? वाटर जुड़ा हो। तो ऐसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसकी पुरानी डेफिनेशन बहुत दिनों तक चली थी पर वो गलत थी, ठीक है ना। तो अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी प्रोड्यूस बाय प्लांट। तुम्हें पता है जितना भी तुम्हें पता है कि इस अर्थ पे जितना भी खाने का जो सोर्स है वो अपना सन है। सन से एनर्जी लेके प्लांट क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, है ना। और वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसका मतलब कुल मिला के अर्थ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड रहते हैं, है ना। और वो प्राइमरी किससे प्रोड्यूस होते हैं? प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ये सबको पता होती है, सबसे सिंपल बात है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? प्लांट होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट होता है वो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा नेचुरली बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे शुगर कैन, है ना, कैन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। जिसे कहते हैं कार्ब्स, तो ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो? वाटर का मोलिक्यूल। तो इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो आएगा CX, मतलब कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो? Y मोलिक्यूल ऑफ वाटर के जुड़े हुए हो। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं उसका जनरल फार्मूला क्या निकलने वाला है? जनरल फार्मूला अगर CXH2OY है देन वो कार्बोहाइड्रेट है ना। अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनका जनरल फार्मूला क्या रहता है? CXH2OY, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले में देखो क्या है, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? वाटर का मोलिक्यूल जुड़ा हुआ है, इसलिए बोला जाता है इसको हाइड्रेटेड कार्बन, इसे बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। ये ओल्ड डेफिनेशन है जो गलत थी। गलत कैसे थी सर वो बताइए? तो बताता हूँ। जैसे ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। इसमें कार्बन कितने हैं? 6, ठीक है ना। और वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं? H2O कितने हैं? वो भी 6 है। H2O कितने हैं? वो भी 6 है। इसका मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना।
ये तो इसका जनरल फॉर्मूला है। इसका मतलब ग्लूकोज के फॉर्मूले को जनरल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इसलिए ग्लूकोज एक हाइड्रोकार्बन है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन ग्लूकोज एक हाइड्रोकार्बन है, ये बात सही है, ठीक है ना। पर देखो कुछ इसके एक्सेप्शन है, इसके एक्सेप्शन को कंसीडर करने के बाद में ओल्ड डेफिनेशन को नकार दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद में नई डेफिनेशन को ही अपनाया जाएगा। सुनो देखो एक्सेप्शन की बात करूं तो देखो एसिटिक एसिड कोई भी एसिटिक एसिड होता है ना, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको अगर ढंग से लिखेंगे तो क्या आएगा, कार्बन कितने हैं, कार्बन है 2, कार्बन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 2। इसको ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे तो C2H2O2, इसको मतलब क्या एसिटिक एसिड को ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, एसिटिक एसिड को ऐसा लिखा जा सकता है, तो ये तो CxH2OY जैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट जैसा है, समझ रहे हैं बात को। तो अगर बात करें एसिटिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है, कार्बोहाइड्रेट जैसा ही है, पर एसिटिक एसिड कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, एसिटिक एसिड कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है कि मेरे को ये पता है कि एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी इसका जनरल फॉर्मूला किसके इक्वल है, कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से है। ओल्ड डेफिनेशन थी वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले पे टिकी थी। ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, CxH2OY। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन को जो फॉलो करता है वही कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब ऐसे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये एसिटिक एसिड भी क्या होना चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, पर कार्बोहाइड्रेट अपन को पता है ये नहीं होता है। क्यों होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि ये भी इसकी रूल की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, मान रहा है, समझ रहे हैं बात को, इस डेफिनेशन को ये भी मान रहा है। इसका मतलब ये सिंपल सी बात समझ में आनी जरूरी है कि वास्तव में कोई भी इस जनरल फॉर्मूले को अगर फॉलो करता है वो कार्बोहाइड्रेट हो, ये जरूरी नहीं है। ये अपन एसिटिक एसिड के एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो एसिटिक एसिड में देखना, एसिटिक एसिड में क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, ये नोट हाइड्रोकार्बन बट फॉलो द जनरल फॉर्मूला। तो इसका मतलब वो पुराने वाली डेफिनेशन गलत थी। अच्छा फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें आता है रेमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5, रेमनोज होता है ये। अच्छा रेमनोज बात बता देता हूँ तुमको, रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, पर ये जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। देखो रेमनोज को अगर कार्बन कितने 6 और वाटर कितने H2O को अगर फॉलो करवाएंगे तो यहाँ पर कंप्लीट यहाँ डिजिट नहीं बन रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 होते तब तो काम बन जाता, पर ऑक्सीजन कितने हैं फिर 5 है। इसका मतलब रेमनोज होता है हाइड्रोकार्बन होते हुए भी अपने जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है। ये दो इसके एक्सेप्शन है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो ओल्ड डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ये जनरल फॉर्मूला जो फॉलो करेगा वही कार्बोहाइड्रेट है, पर इसको फॉलो करने वाले कार्बोहाइड्रेट नहीं है, देख लो, है ना, और इसको नहीं करने वाले कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब ये डेफिनेशन गलत है। तो इसका मतलब अपन को नए डेफिनेशन की जरूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट में भी एज ए डिफाइन एज ए, कार्बोहाइड्रेट जो नीचे वाली डेफिनेशन में बोल रहा हूँ वो सही मानी जाएगी। कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइन एज, मतलब कार्बोहाइड्रेट को अब ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ओल्ड डेफिनेशन से डिफाइन नहीं करेंगे अपन, किससे डिफाइन करेंगे, न्यू डेफिनेशन से। फिर भी तुम्हें पुरानी चीज़ें याद रहनी जरूरी है। तो इसके एक्सेप्शन पूछा जा सकता है कि ओल्ड डेफिनेशन के एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। तो आता है एसिटिक एसिड और रेमनोज का फॉर्मूला C6H12O5, ग्लूकोज से एक ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन होनी चाहिए क्या, कि कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो वास्तव में किस चीज़ को कंटेन करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट दे कंटेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, पहली बात फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या हो गए। देखो कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन इनके ऊपर क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट की। सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन नेचर, मतलब स्वीट इन टेस्ट। अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो टेस्ट करेंगे उसको, अगर चख के देखेंगे तो वो कैसे दिखेंगे, मीठे, स्वाद में मीठे होंगे, जैसे शुगर, जैसे कैन शुगर होती है ना,
शुगर मतलब सुक्रोज। सुक्रोज खाने में क्या होती है, मीठी होती है, ठीक है ना। तो कुछ शुगर ऐसी होती है, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो खाने में मीठे होते हैं, है ना। जो मीठे होते हैं उन कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है, शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शुगर बोला जाता है। मोस्ट कॉमन शुगर इन होम, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला शुगर है अपने घरों में, वो है सुक्रोज, है ना। शुगर इन मिल्क, अगर मिल्क के अंदर जो शुगर होती है वो होती है लैक्टोज, ये याद रखना है, ठीक है। इस कहानी सबको पता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, सेकेराइड्स बोला जाता है। ग्रीक वर्ड में सेकेराइड्स का मतलब होता है सेकेरोन। सेकेरोन मीन्स होता है शुगर, तो सेकेरोन वर्ड आता है, सेकेरोन ग्रीक वर्ड आता है, उसे लिया गया है। सेकेरोन का मतलब होता है शुगर, और इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट क्या बोला जाता है, सेकेराइड्स बोला जाता है, ठीक है। ये पूरी कहानी हो गई कार्बोहाइड्रेट्स की। अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सेकेराइड्स का। तो कार्बोहाइड्रेट वैसे खत्म नहीं होगा, लंबा पोर्शन चलने वाला है कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो यहाँ पर अपने कार्बोहाइड्रेट की बेसिक जानकारी को देख लिया, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।